मैं अक्सर बोलती हूँ कि अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम कीजिए, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई कीजिए, मगर हमारी लाइफ तो इतनी बिजी हो चुकी है, हम इतनी बिजी है ना कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पर ध्यान देने के लिए तो टाइम ही नहीं है। कहीं तो हमारे सामने हेल्थ के इश्यूज हैं और कहीं हमारे सामने रिलेशंस को लेकर प्रॉब्लम है, कहीं हमें कैरियर की चिंता है तो कहीं पर फाइनेंशियल इश्यूज हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो हमारी जो जिंदगी है ना, इन चीजों में ही उलझ कर रह जाती है। फ्रीक्वेंसी की तो बात दूर की है। तो आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे ऐसे 3 मैनिफेस्टेशन ब्लॉकर्स जो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने नहीं देते, आपको हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट नहीं करने देते। आपको ना इन ब्लॉकर्स को अच्छे से पहचानना है और इन्हें अपनी जिंदगी से रिलीज कर देना है। ये वो ब्लॉकर्स हैं जो आपके मैनिफेस्टेशन के रास्ते में ऑब्स्टेकल का काम करते हैं। आइए जानते हैं पहला ब्लॉकर, फॉरगिवनेस। दूसरों को माफ कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि तो बहुत मुश्किल है। किसी इंसान ने आपको बड़ा दिल दुखाया, आपके साथ बड़ा बुरा किया। अब आपके अंदर उस इंसान को लेकर ना बहुत गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है। आप चाहकर भी उस इंसान को माफ नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही है ना। मगर एक बात बताइए, मान लिया आप सही हैं, उस इंसान ने आपके साथ बहुत बुरा किया, ठीक है, मगर आप खुद के बारे में सोचिए, आप खुद की ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। उस इंसान को लेकर आपके अंदर फीलिंग कैसी है? जब हम किसी इंसान से गुस्सा होते हैं ना, तो उसका इंपैक्ट हम पर भी पड़ता है, हमारी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ता है, हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। आपको दूसरे के बारे में नहीं सोचना, यहां पर खुद के बारे में ही सोचिए। आप तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं ना। तो फॉरगिव कर दीजिए ताकि आप रिलैक्स रह सकें, खुद की ग्रोथ पर काम कर सकें, आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दे सकें। आप क्यों बिना बात की स्ट्रेस का बोझ लेकर इधर उधर घूम रहे हैं? जब हमें किसी बिना वेट के चलने के लिए कहा जाता है तो हम बड़ी ही आसानी से चल लेते हैं, मगर कोई जब हमें कहे ना कि हमें अपने सिर पर कुछ वेट को रखकर चलना है तो हमारी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। ठीक यही चीज तो है। आप लोग बिना बात के स्ट्रेस का, गुस्से का, फ्रस्ट्रेशन का बोझ लेकर चल रहे हैं, तभी तो आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपकी मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रही है। तो रिलीज कर दीजिए, सब कुछ कर दीजिए माफ। अपने अंदर से ये सब गुस्से की, स्ट्रेस की, फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग्स को निकाल दीजिए। ये आपके खुद के भले के लिए है। जिसने आपको हर्ट किया वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है और आप बिना बात के अपने लेवल्स खराब कर रहे हो। यहां पर आप एक काम और कर सकते हैं। आपको मैं 4 सेंटेंसेस बताती हूं, आपको बस इन्हें बोलना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आपको ये 4 सेंटेंसेस 108 बार बोलने हैं। जब भी आपको टाइम लगे तब बोल लीजिए। आप ये ना 21 डेज तक कंटिन्यू कीजिए। आप देखिएगा आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो हाई होना शुरू हो जाएगी। सेकंड ब्लॉकर, खुद को लेकर कोसना। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, खुद को ही कोसते रहते हैं। दिन की शुरुआत हम खुद को कोसने से करते हैं और एंड तक हम यही करते रह जाते हैं। मैं लकी नहीं हूं, मैं स्मार्ट नहीं हूं, मेरी तो लाइफ अच्छी ही नहीं है, मैं कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, मेरे पास कभी पैसा नहीं टिकता, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा होता ही नहीं है। सब कुछ ऐसा ही करते हो ना। आप कभी भी खुद को लेकर कुछ अच्छा नहीं बोलते और इस चीज का ना बहुत इफेक्ट पड़ता है आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर। आप जो ये सारा दिन भर खुद को लेकर नेगेटिव बोलते हो ना, कौन सुन रहा है? यूनिवर्स। देखिए यूनिवर्स क्या समझता है, किसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करता है? आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग। जब आप खुद को लेकर कोसते रहते हैं, है ना, नेगेटिव सोचते हैं, तो आपकी फीलिंग्स कैसी होती है? नेगेटिव। आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स सुनता है और वो तथास्तु बोल देता है और आपकी लाइफ में और ज्यादा मुसीबतें, और ज्यादा टेंशन आती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये बोलते हैं ना कि मेरे पास पैसे बहुत कम है, तो यूनिवर्स आपको तथास्तु बोल देगा और कम हो जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यूनिवर्स से किस चीज के लिए तथास्तु कहलवाना चाहते हैं। आपको ना अपने शब्दों का प्रयोग बड़े ही सोच समझ कर करना है। यू हैव टू चूज द राइट वर्ड्स। खुद को लेकर पॉजिटिव हो जाएं, खुद को लेकर कभी भी नेगेटिव ना बोलें, हमेशा अच्छा बोलें। आई एम सो हैप्पी, आई एम सो इंटेलिजेंट, आई एम ए फैंटेस्टिक पर्सन, आई एम रियली वेरी सक्सेसफुल। अच्छा अच्छा बोले, फिर देखिए यूनिवर्स कैसे तथास्तु बोलता है। नाउ थर्ड ब्लॉकर, खुद को बाउंड मत करें। अक्सर हमसे बोला जाता है कि आप पॉजिटिव बोलें। अब देखिए, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमेशा, हर समय, हर सेकंड हम पॉजिटिव नहीं रह सकते, है ना। हमारे मन में कभी ना कभी कोई ना कोई नेगेटिव विचार आ ही जाता है ना। जेलसी की फीलिंग आ सकती है, हम सेंसिटिव हो सकते हैं, इट्स ओके। इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप इन सभी नेगेटिव चीजों से कितनी जल्दी खुद को बाहर निकालते हैं।
गलत तब है जब आप इन चीजों के अंदर से बाहर आ ही नहीं पाते। नेगेटिव फीलिंग आई, आपको उसे झट से बाहर आना है और मूव ऑन करना है। यही मैजिक है। अपने ऊपर इस बात का स्ट्रेस नहीं देना कि मुझे बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं सोचना। यू हैव टू जस्ट रिलैक्स। मेंटल पीस का होना बहुत जरूरी है। कोई बात नहीं, नेगेटिव विचार आ गया, ठीक है, किसी को लेकर जेलस की फीलिंग आ गई, ठीक है, बट झट से बाहर आए उससे। इस चीज में आपकी हेल्प कर सकता है ग्रैटिट्यूड। दिन में जितनी बार हो सके ग्रैटिट्यूड शो करें, भगवान को शुक्रिया अदा करें, अपने पेरेंट्स को शुक्रिया अदा करें, हर उस इंसान के लिए जो आपके लिए कुछ काम करता है शुक्रिया अदा करें। इवन आप जिस चेयर पर बैठते हैं उस चेयर का शुक्रिया अदा करें, जिस पेन से लिखते हैं उस पेन का शुक्रिया अदा करें, जो खाना खाते हैं उसका शुक्रिया अदा करें, पानी का शुक्रिया अदा करें, हर चीज का शुक्रिया अदा करें। देखिएगा आपके अंदर जब ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आ जाती है ना, तो आप खुद को बहुत हल्का फील करते हैं और आप एक हाई फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो ये है वो 3 ब्लॉकर्स जो कि आपकी मैनिफेस्टेशन को सक्सेसफुल नहीं होने देते। इन पर काम कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।